अतीक मीर साहब, ये एक इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल होती है, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो बार बार कहते हैं कि जी मईशत मुस्तहकम हो रही है, दुरुस्त समत में गामज़न है, ना सनतकार खुश है, ना किसान खुश है, कोई भी बिजनेसमैन तबके जिससे भी हम बात कर लें वो सारे यही रोना दिखाई देते हैं। टैक्सेशन का मसला है, इतनी सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स ऐसी हैं जिन पर बातचीत हुई लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। तो फिर ये किस तरह से कहते हैं कि ये जो हमारी मईशत है वो बहुत दुरुस्त समत में गामज़न है, बल्कि अब तो हम स्टेबिलिटी की तरफ आ गए, अब ग्रोथ का एक फैक्टर शुरू हो चुका है, अब हम ग्रोथ लेंगे। अब इस सिलसिले पर आपको लगता है इस पॉइंट पे आके ग्रोथ हो सकती है इकोनॉमी की? कतई नहीं। सबसे पहले तो मैं अशफाक तौला साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, ये हमेशा हमारी बात को समझते हैं, मतवाज़न और एक बेहतरीन मशवरे इनसे मिले हैं। और आज इन्होंने जिस तरह छोटे ताजरों के पर होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया, ये मतलब एक आम आदमी नहीं है, ये बिल्कुल इस मुल्क को उसकी जड़ों से जानते हैं कि इसकी माशी मजबूरियाँ क्या हैं, इस्लाहात किस तरह हो सकती हैं, हम आगे कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता मुल्क में अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, मईशत को समझने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, जो मैं अपने घर का बजट खुद बना सकता हूँ कि मुझे अपनी आमदनी का पता है, अपने अखराजात को जानता हूँ, तो कैसे मुमकिन है कोई दूसरे मुल्क से आएगा और वो मेरे लिए एक अच्छा बजट बनाएगा। यही सबब है कि अभी देखें ये जो स्कीम आई, इससे पहले ताजिर दोस्त स्कीम थी, दीगर, इसमें जितने भी झोल थे इससे कबल भी और अब भी हमने एतराफ़ भी करवा लिया कि ये चीज़ें गलत हैं और उन्होंने उसकी इस्लाह की भी यकीन दहानी करवा दी। फिर एक जुमला जो हमारा कलेजा जलाता है, IMF नहीं मानता। बिल्कुल इस वक्त हम एक ऐसी सूरत में बैठे हैं जैसे कोई शख्स मोहल्ले में किसी एक जनरल स्टोर से घर की अशियाए ज़रूरिया उधार लेता हो और उस पर सूद भी देता हो। फिर एक ऐसा वक्त आ जाए कि घर में क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा ये फैसला घर वाले ना करें, वो स्टोर का मालिक करे। आज हमारे लिए यही कुछ हो रहा है, हमारे हाथ मुकम्मल तौर पर बंधे हुए हैं। मैं तो ये बात, मुझे 1% भी शक नहीं है कि हमारे हुक्मरानों में, हमारे मुल्की मैशत दानों में कोई अख्तियार बाकी नहीं रहा कि वो हमारी बात सुने और इस्लाह करें। अब देखिए, ग्रोथ का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया जी। एक फसल है, एक खेत है, आग लग जाती है, फसल कम हो जाती है, या एक गाय है बीमार हो जाती है, चारा इलाज नहीं है उसका, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी जो मिक़दार घट गई है उस फसल की, उस गाय के दूध की, वो चारा दिए बगैर, फसल को खाद दिए बगैर या ज़रूरी इक़दाम किए बगैर जो उनकी बहाली कर सके, कैसे मुमकिन है कि वो फिर ग्रोथ कर सके। आज मैं ताजिरों को देखता हूँ, हमारा गला घोंटा हुआ है इसी तरह की नाकिस टैक्स पॉलिसियों ने, महंगी तरीन बिजली ने, महंगा तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल, और उसके बाद लोगों की कम होती हुई क़ुव्वत ख़रीद। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देखिए कितने हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद अब महदूद नहीं हो गई, वो लोग अपनी नान नुफ़्क़े तक महदूद नहीं हो गए, जिनकी आसाइशें, अब लोग मिसाल देते हैं होटल भरे हुए हैं, लोग तो ज़रूरतें ख़रीद रहे हैं, उनकी तादाद कितनी तादाद है? अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़ भी है, तो हम तो 25 करोड़ अवाम खुशहाल होगी तो बात करेंगे। तो ना तो टैक्स पॉलिसी को अच्छी आती है, और ना आने की वजह मैंने वाज़े कर दिया है कि कोई बेहतर से बेहतर प्लान लेकर आए, लेकिन उसकी मंजूरी किससे चाहिए? IMF क्यों चाहेगा कि बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, मैशत बेहतर हो? ज़ाहिर है वहाँ से तो उसने रिकवरी करनी है। मीर साहब, बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में ठीक है हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त एग्जैक्टली जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत ने जो बजट दिया है और जो स्कीम साथ में जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 25,000 वाला जो मामला है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि वो वन टाइमर है, यानी इस बजट में ला के उसको इन्फोर्स करके किसी तरह 25,000 कलेक्ट करके और आप जो अपना हदफ है, टारगेट है टैक्स कलेक्शन का, वो अचीव करना चाह रहे हैं। अगेन हम मसला वही है, स्टेबिलिटी की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ सर्वाइवल मोड पे है ना। आपकी नज़र में ज़रा अगर आप मुझे सादा अल्फाज में ये बता सकें कि करे क्या हुकूमत, क्योंकि शिकायतें तो बहुत हैं, आपकी तजावीज़ में है क्या एग्जैक्टली ऐसा कि हम ये करें, बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल के पैसे कम हो जाएं, किस तरह से आपका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मॉडल है वो आपकी नज़र में है क्या एग्जैक्टली?
देखिए, जो गुज़िश्ता चंद माह से गुफ्तगू चल रही थी वज़ीर ख़जाना के साथ, उसमें एक टॉपिक था फिक्स टैक्सेशन। हाँ जी, सही। फिक्स टैक्सेशन में ये होता है कि कोई आदाद शुमार नहीं है, बस एक फिक्स नेट लगा दिया कि एक, जी हाँ एग्जैक्टली। उसमें कोई किसी किस्म की बोशगाफियाँ साइड पर रख दी जाती हैं। फिर उस पर इत्तेफाक भी हो गया कि ठीक है, एक फिक्स टैक्स का निज़ाम आएगा। और उसमें लॉलीपॉप ये था कि ऑडिट की जो तलवार है वो भी हटा ली जाएगी। ये भी था कि इंटीग्रेशन या POS के बारे में लोग परेशान हैं, मार्केटों में बहुत ज़्यादा टीमें आती हैं और फिर एक दंगा फसाद भी होता है, वो भी हट जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, इसलिए कि मौजूदा मैशत में स्मॉल ट्रेडर्स तो इसके मुतबिल हो भी नहीं सकते। राइट। अब उसके बाद जब खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो कह रहे बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून आ निकला। तो ये जब स्कीम सामने आई तो पता चला ये फिक्स तो है ही नहीं। 25,000 का भत्ता तो आप रख दें पहले टेबल पे, अच्छा। और उसके बाद ये बताया आपकी टर्नओवर क्या है। गुज़िश्ता गिरती हुई मैशियत में लोगों ने एक तरीका पकड़ा है कि ज़्यादा टर्नओवर हो, मुनाफा कम हो, इस तरह का कंपटीशन है। उसके बाद मुनाफा कहीं किसी हद तक वो दुकानदार अपने अखराजात को पूरा करता है। सही। लेकिन अब इन्होंने जब 1% की तलवार रख दी, कैसे मुमकिन है? अगर एक महीने में वो 1 करोड़ की टर्नओवर कर लेता है, जो मामूली बात है, तो उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ती, क्योंकि उसके तो अखराजात भी बढ़ गए। आप चाह रहे हैं कि इसको ये प्रॉफिट के साथ लिंक करके चल रहे होते हैं ना। अच्छा, इस